ब्रह्मांड पुराण में मंधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य कुछ इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मंधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझ पर अगर आपकी कृपा है तो कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्र के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमलकी एकादशी व्रत है। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। 1000 गाय के दान के पुण्य का फल देने वाला और मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय में वैदिश नाम के एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बहुत ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा या नास्तिक नहीं था। उस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म अनुष्ठान हुआ करते थे। वेद ध्वनि से ये पूरा नगर गूंजता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारी राजा ने जन्म लिया। राजा बहुत ही पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान, शास्त्रज्ञ थे। राजा के राज्य में सभी प्रजागण बहुत सुखी थे। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और राज्य में कोई भी दरिद्र या कृपण नहीं देखा जा सकता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुख पूर्वक राज्य करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्ता आमलकी एकादशी आ गई। ये एकादशी महाफल देने वाली थी। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री और पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी का व्रत पूरे नियमों के साथ किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त करके समस्त प्रजा के साथ उस नदी के किनारे पर बने हुए भगवान श्री हरि के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर दिव्य गंध, सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंच रत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमलकी अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी का पूजन किया और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम जी, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमलकी, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्रीहरि और भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन व स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा को सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा। जीवों की हत्या करके वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर वहाँ एकादशी का व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का भी उसने दर्शन किया और वहाँ पर बैठकर श्री हरि का चरित्र गाथा श्रवण वह करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्रवन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा और भगवान श्रीहरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नामक नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और अनेक सद्गुणों से युक्त होकर के श्रीहरि की भक्ति करता हुआ अपना जीवन बिताने लगा। वो बहुत दानी भी था।
इस जन्म में इसका नाम वसूरत था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर वह जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेक्शी यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो रहा था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा है। इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते जा रहे थे। राजा को एक खरोच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य गंध युक्त अनेक आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी अत्यधिक क्रोध में प्रतीत हो रही थीं। देवी का ये स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर भागने लगे, लेकिन देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर दिया। जब राजा की नींद खुली तब उन्होंने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए, साथ ही भयभीत भी हो गए। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगे कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यहाँ पर मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? जो भी हो, मैं उनके इस महान कार्य के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन है? अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही श्री हरि के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान का भजन करते हुए वे अपने राज्य को वापस आ गए और उसके बाद निष्कंटक राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं वे निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये थी आमलकी एकादशी व्रत कथा। नमो नारायण।